देर से जा रहा है। माँ 2 घंटे लेट है क्लास, 9 बजे ना 11 बजे बुलाया। भाई राम राम। राम राम बेटा राम। और शेखर भाई क्या हाल है? कब आए नोएडा से? बैठो। आजा। आज ही आया यार, सुबह 2-4 दिन की छुट्टी है। और पेपर निकल गया भाई तेरा है? हाँ शेखर भाई निकल तो गया। चलो बढ़िया यार, बहुत बहुत मुबारक तुझे। अब कहाँ जा रहा, कोचिंग? हाँ कोचिंग ही जा रहा हूँ। इंटरव्यू की डेट आई ना आई? हाँ आ गई। कब है इंटरव्यू? भाई अभी डेट क्लियर ना हुई है, पर 1-2 महीने में हो ही जाएगा। चल बढ़िया भाई, कम से कम तो सरकारी तो हो जाएगा। हमारे परिवार में एक भी सरकारी नहीं है। कम से कम तेरे सहारे से यू कलंक तो हटेगा ना, इनका सरकारी ना कोई। रिश्ते आने लगे होंगे चाची इसके तो? अरे रिश्ते तो आ रहे हैं, पर पहले तो बड़ा तू है, तेरा करेंगे पहले। अरे पहले इसका ही कर ले ना तेरा करेंगे। इन्हें बाल भी ऐसे छोड़ रखे लंबे लंबे ये। कटवाता ही ना भैया, नहीं मेरे कह दी मैंने तो कटवा लेना। माँ संदेह वाले हैं ये। हाँ। चल चला जा कोचिंग तो है। हाँ माँ नमस्ते। ठीक है भाई। कहाँ रह गया ये ऑटो वाला? अभी तक ऑटो नहीं आया। सही है यार, आज अपने मन की बात कह ही देता हूँ। अरे मीनू तुम गई नहीं अभी तक? हाँ, कोई ऑटो वाला ही नहीं आ रहा है। तुम अभी तक नहीं गए? अरे वो मैं कुछ नोट्स पूरे कर रहा था कोचिंग में अंदर। अच्छा। मीनू वो मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलो। मीनू हम बचपन से साथ पढ़े हैं और कोचिंग भी साथ कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा, फिर? मैं बोलना तो बहुत पहले से चाहता था, लेकिन डरता था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? फिर भी मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की ना, इसलिए अंदर से डर रहता है। मतलब तुम और भी लड़कियों को पसंद करते हो? नहीं नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता, वो तो एक अंदर वैसे ही डर रहता है ना। और तुम्हें तो पता ही है मेरा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया है, मेरी नौकरी लग जाएगी, तो मैं चाहता हूँ तुमसे शादी कर लूँ। पर मैं तो अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करूंगी। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मीनू मेरे घर पे तो मेरी माँ है और उन्हें मैं मना लूँगा, वो शादी को मना नहीं करेंगी। रही बात आपके घर की, तो मुझे अपनी पढ़ाई पर विश्वास है, आपके घर वाले मना नहीं करेंगे। तो तुम ऐसे ही आ गए शादी के लिए प्रपोज करने मुझे? कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आए मेरे लिए? वो मुझे नहीं पता था किसी से शादी की बात करने जाओ तो गिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। कल तुम कोचिंग आओगे? हाँ आऊँगा। ठीक है, तो कल जब आओगे तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना, तब मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। ठीक है। मीनू तू गई नहीं अभी तक? अरे यार, कोई ऑटो ही नहीं है यहाँ पर। चल ठीक है, बैठ मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बाय। मीनू ये कौन था? ये? हाँ। अरे ये तो शादी के लिए प्रपोज करने आया था। ओह अच्छा, नया मुर्गा। हाँ। भाभी राम राम। राम राम जी राम राम। रोहित कहाँ जा रहा? रोहित तो कोचिंग गया। अच्छा आया ना अभी? आ जाएगा। वो भाभी तेरे जो खेत के ठेके के पैसे हैं जो भी बैठे थे, मैंने सारे बैंक में जमा करवा दिए। और यूलो बैंक की रसीद। चलो ये तो तुमने ठीक करा। हाँ, रोहित से पूछ लियो, उसके फोन में मैसेज आ गया होगा। ठीक है, पूछ लूंगी। चाचा राम राम। माँ नमस्ते। नमस्ते। राम राम बेटा। ठीक हो चाचा? हाँ ठीक है। पेपर दिया जो नौकरी का, उसका रिजल्ट आ गया ना? आया? हाँ चाचा पेपर तो क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू रह रहा।
बहुत बढ़िया बेटा। बाप मेहनत करके तू इंटरव्यू और काट दे, सरकारी नौकरी तेरी लगी जाएगी। फिर देख हमारे भी घर खानदान में आज लो कोई सरकारी नौकर ना हो यार बेटे, इसमें तो नाम कर दे तुम्हारा। ज़्यादा टेंशन ना करो, पूरी मेहनत कर रखी है, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी मैं तो चलूँगा। चाय बना दो सब और बैठा रहे। ना चाय ना पीऊँ, मुझे कहीं जाना जरूरी काम है। फिर पीऊँ पी लेते चाचा। ना बस मैं फिर पीऊँ आएगा। ठीक है चाचा, राम राम। राम राम बेटा राम राम। माँ तो 1000 रुपये की जरूरत थी, एक फार्म सा भरना। दे दूंगी पैसे भी, पहले रोटी रोटी तो खा ले। भर लिए फार्म में कद नहीं कर रही है। ठीक है माँ, तू रोटी ला दे, पैसे तो मुझे कल दे दे जब मैं कोचिंग जाऊँ। अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता लड़कियों को क्या गिफ्ट देने। शेखर भाई आया हुआ, उसी से पूछूंगा क्या गिफ्ट सही रहेगा, मतलब खाना खा लूँ। शेखर भाई क्या देख रहे हो? और रोहित आजा, बैठ जा भाई, क्या हाल है? बढ़िया। और बता, कोचिंग कैसे चल रही है तेरी, पढ़ाई वढ़ाई? बढ़िया चल रही है भाई। कुछ पूछना था पूछ, क्या बात है? भाई। वो मैं जिस कोचिंग में पढ़ूँ ना, हाँ। एक लड़की है, अच्छा, फिर? मैं उसे पसंद करता हूँ। बचपन से मेरे साथ ही पढ़ी और कोचिंग भी मेरे साथ ही कर रही है। चलिए तो बढ़िया बात है यार, बचपन से तेरे साथ पढ़ रही है, तू उसे अच्छे से जाने। ताई से बताई तन्ने बात? ना माँ से तो ना बताई। अच्छा। मैं तुमसे ही पूछ रहा। हाँ बता। मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाह रहा। अच्छा, तो क्या दे दूँ? दे दे, क्या दिक्कत है? क्या दे दूँ? अच्छा भाई देख, लड़कियों को तो पहनने की चीज ज्यादा पसंद आवे। कोई सूट दे दे जो तेरे बजट में आता हो। आजकल बाजार में सिले सिलाए मिल जा, उसके हिसाब से तू एक बढ़िया सा सूट लिया, सूट दे दे, क्या दिक्कत है? सूट पसंद आएगा भाई? वो पहनने की चीज पसंद आवे, अपनी पसंद से जो तुझे सबसे बढ़िया लगे, तेरे बजट में आता हो, एक सूट दे दे। सही कह रहे भाई, इस शनि बाजार से एक सूट ही ले आता हूँ अच्छा सा। अच्छा, तो लड़की पढ़ने लिखने में कैसी है? सही है भाई। अच्छा, कौन से गांव की है? उधर ही है ना, नहर पार वाला श्यामपुर? जो श्यामपुर के बाहर में भेटा गाँव है ना। अच्छा, भेटा की। हाँ ठीक, हमारे बिरादर है। हाँ भाई। चल सही है, कोई दिक्कत बात नहीं। और बता, खाना वाना हो गया? कैसा बड़ी लेट आया कोचिंग से? भाई तुम्हें तो पता ही है, जब कोचिंग से साथ आवे तो बतलाते हुए आवे। ओहो, ज्यादा टाइम मत दिए, पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए। ताई को बहुत उम्मीद है तेरे पे। वैसे भाई। देख, छोरा तो तू गलत ना, पर ये काम ठीक ना होते हैं, सोच समझ के चलना चाहिए, बस मेरा तो इतना ही कहना। भाई पूरा पढ़ाई पे तो पूरा ध्यान दे रहा मैं। अब तुम उस चीज़ से फिक्र ना करो। तूने अब निकाल दिया है पेपर, इंटरव्यू बाकी है, खींच दे, काम हो जाएगा। उसके बाद तो छाती ठोक के ब्याह करेंगे। भाई टेंशन ना लो, कहीं भी नाक नीची ना होने दूंगा। बिल्कुल। अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, फटाफट जवाब दे देते हो कोचिंग में। अच्छा। और रोहित, सेटिंग कर ली क्या? अबे भाई, बात करने की। अबे गुस्सा कैसे कर रहा फिर? ओ सीधा निकल जा, तमीज सीख लिए। पता ही नहीं किसी से क्या बात करनी है। मीनू, तुम यहाँ छत पर खड़ी हो, मैं तुम्हें नीचे कोचिंग में ढूंढ रहा था। एक मिनट कॉल कर। हाँ क्या हुआ, बोलो ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा, क्या लेके आए हो, क्या छुपा रहे हो? ये क्या है, बकवास सा। इतना घटिया सूट लेके आए हो तुम मेरे लिए, इतनी घटिया पसंद है तुम्हारी? इतना बकवास लग रहा है। मुझे तो यही अच्छा लगा तो मैं ले आया, मुझे लगा आपको पसंद आएगा। ये क्या बकवास घटिया सा लेकर आए हो? क्या शनि बाजार से लेके आए हो क्या 100-200 रुपए का? मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, और सच में तुम्हारी पसंद तो बहुत घटिया है। मेरी पसंद तो तुम भी हो, क्या तुम अपने आप को भी घटिया कह रही हो? ऐसा मत कहो अपने लिए।
पकड़ो ये अपना सूट, मुझे नहीं चाहिए, समझ में आया? एक बात ना कान खोल कर सुन लो, अगले महीने ना मेरा बर्थडे है और मुझे आईफोन चाहिए, समझ में आया? तभी अपनी शक्ल लेके आना मेरे पास। एक बात ना कान खोल कर अगले महीने बर्थडे है, मुझे आईफोन चाहिए, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? शक्ल लेके आना। रोहित, अरे कहाँ खो रहा, ले चाय। ठीक है माँ। कुछ गहराई सोच रहा, तू तो चाय भी ना देख रही। सोच ना रहा माँ, 2000 रुपये की जरूरत थी। क्या करे? एक और फार्म सा भरना। अरे तू कितने फार्म भरेगा? कभी 2000 ले जा, कभी 1000 ले जा। मैं तो तेरे फार्म नहीं दुखी कर दी। माँ तू नहीं चाहती कि मैं कुछ बन जाऊँ? तू ये चाहेगा मैं अभी खेतों में ही हल चलाता फिरूं? अरे चाहूँ, पर इतने पैसे आऊंगे कहाँ से भैया? माँ पढ़ाई में खर्चा तो हो गई है। हिसाब से चल ले, तुझे सारी पता, हमारे कोई कमाने वाला ना है। माँ 2000 रुपये देगी या नहीं? चल चाय पी ले पहले। माँ कल 2000 रुपये चाहिए मुझे कोचिंग जाने से पहले। ठीक है, तेरे चाचा से ला के दूंगी, ज्यादा गुस्सा मत करे करे। माँ मैं कोचिंग जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चला जा, जल्दी आ जाइए सांझ को। आज तो माँ मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, मेरे दोस्त का जन्मदिन है। माँ थोड़ा टाइम लगेगा। अरे सारी रात केक ना कटेगा, जल्दी आ जाइए, पढ़ना भी है तुझे। ठीक है, जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है माँ, नमस्ते। नमस्ते, ध्यान से जाइए। ठीक है। ताई राम राम। राम राम बेटा, बैठ जा। रोहित कहाँ गया? कोचिंग गया बेटा, वो तो नु कह रहा था मेरे दोस्त का जन्मदिन है, लेट सेट आऊंगा। लेट आने की कह रहा था। हाँ। ताई तुझे कुछ रोहित के व्यवहार में कुछ बदलाव लग रहा? कुछ खास तो ना लग रहा भैया, पर हाँ किताब कॉपी की उससे फार्म वार्म भरने के जैसे पैसे मांग रहा। क्या दिन से मांग रहा? वो मांग रहा, कभी 1000 मांग ले, कभी 2000 मांग ले। अब भैया मैं भी दे दूं इसी उस समन के भाई, चल फार्म वार्म भर रहा कहीं नौकरी वोकरी का। देख ताई मैं बताऊं, मेरे घर आया था एक दिन, अच्छा। तो कोई लड़की है कोचिंग में पढ़े उसके साथ। तो अब मैं कह रहा लड़की बहुत सुंदर है और ये उससे ब्याह भी करना चाहे। हाँ, तो ये मेरे से न पूछ रहा था उसे क्या तोहफा दूं। अब देख ताई, कोई लड़की अगर ठीक होगी तो वो तोहफे ऐसे नहीं मांगनी। हाँ। पर अगर वो हर दूसरे दिन चौथे दिन उसे तोहफा दे रहा या 1000-2000 रुपए मांग रहा तो लड़की गलत। अरे वो तो लूटने खाने वाली होगी फिर तो, वो का है हाँ बेमतलब चक्कर में पड़ रहा है ये छोरा। ठीक है, अब समझाने से मानने का नहीं। अगर ये ऐसा कुछ भी करता है तो उसका तुम ध्यान रखियो, मुझे बता दियो एक बार, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या करना है। क्योंकि अगर तुम समझाओगी तो इसे बुरा लगेगा, इसे गुस्सा आएगा। हाँ। और ये फिर अपनी पढ़ाई पर से हट जाएगा। हाँ ये तो ठीक कह रहा भैया। हाँ, तो परेशान होने की ऐसी कोई बात ना है। मैं कहा एक बार मिलता है तो मैं उसे समझाता, अब वो जा रहा, बाकी सांझ को मैं समझाऊंगा उसे, आप चिंता मत करो। ठीक है भैया, तू उसे समझा दे। देख तुझे पता ही है, तेरे ताऊ तो है ना, है। अब मेरे तब यूं ही अंधे कैसी आँख, अब यूं भी ऐसा बिगड़ जाएगा तो फिर बता मेरे। ताई परेशान ना हो, लोंडा सोनने का है, अब ऐसे जवान उम्र हो जा, कोई बात ना, बाकी मैं समझा दूंगा, चिंता मत। ठीक है भैया। तो तबीयत में ठीक रहे ना? हाँ तबीयत ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो ताई मैं ठीक है बेटा, सांझ को आऊंगा मिलने। ठीक है। ठीक है ताई, राम राम राम। बता, और मुझे पता ना आयु तो इतने पैसे ले जा मांग के, ये छोरी के चक्कर में पड़ रहा। इस छोरे ने तो जुल्म कर दिए।
अरे उत्ते अपनी कहीं नौकरी वोकरी लगा ले, कहाँ इन लोडियान के चक्कर में पड़ रहा तू। रोहित तूने पार्टी तो दी यार, पर पार्टी में मजा नहीं आया। रोहित, तुम मेरी बेइज्जती ऐसे ही कराते हो हमेशा। 2 बर्गर 1 कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लग रहा है गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। कभी हमारी पार्टी में यो देखो पार्टी कैसी होती है। चल तेरे गांव का रास्ता आ गया, ये ले पकड़ अपना बैग। तुम्हें याद है ना, अगले महीने मेरा बर्थडे है, तो मुझे आईफोन 17 चाहिए ही चाहिए, समझ गया? वरना मुझे भूल जाना। रोहित क्या हाल है भाई? बेकार है यार भाई। अरे क्या बात होगी भाई? अरे 1 हफ्ते बाद मीनू का जन्मदिन है ना, तो एप्पल का फ़ोन मांग रही थी वो। अरे इतना क्यों परेशान हो? अरे घर में कुछ न कुछ रखा होगा, माता जी की चीज़ रखी होगी, निकाल ले। नौकरी लगने वाली है। चीज़ तो है माँ की, पुरानी चीज़ है, फिर माँ क्या सोचेगी। नौकरी लग जाएगी, कमा के वापस फिर रख दियो आराम से। और मीनू भी समझा कर देख ले, मीनू भी एक अच्छी लड़की है। अरे कर ले थोड़ी हिम्मत से, बात बन जाएगी। ना मिला दोबारा, तू भी खुश और वो भी खुश। रोहित, हाँ माँ। मैं श्यामा की माँ को देखता हूँ, उसकी तबीयत खराब हो रही है। घर का ध्यान रखे, कभी बंदर ही बढ़ जा घर में। ठीक है माँ। ठीक है, पढ़ ले। रोहित बेटे, इससे बढ़िया मौका ना है। जब तक माँ आवे, जब तक ढूंढ लेता हूँ कहाँ रखी है ज्वेलरी। इतने में तो आ जाएगा आईफोन। रोहित, अरे ना कहाँ ले जा रहा तू? माँ इनकी मुझे बहुत ज़रूरत है। जरूरत है? हाँ माँ, पर तू क्या करेगा इनका? बस ज़रूरत है मुझे माँ इसकी। चीज छोड़ रखो ये। माँ मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को ज़रूरत है इसकी। अरे इसमें मेरे भी का मंगलसूत्र है, कहाँ ले जा रहा तू इसे? माँ इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ मतलब पहले कहाँ की जरूरत है? छोड़ दे। माँ छोड़ दे इसे। मैं कह रही हूँ ना, मेरा सुहाग की निशानी है इसमें, मेरा ब्याह का मंगलसूत्र है, तेरी समझ में ना आ रही? छोड़ इसे। मैं कह रही हूँ छोड़ दे। माँ सुहाग तो कब का मर गया, अब इसका तू क्या करेगी? इसकी मुझे ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ छोड़ दे। माँ ये तो मैं आज लेके ही जाऊंगा। मैं कह रही हूँ छोड़ दे। माँ इसे लेके तो मैं आज जाऊंगा ही, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ, माँ, सुनो ना, शिमला कब चलोगे? पैसों का तो जुगाड़ हो जाते यार। भाई रोहित को बताया तो है एक तरीका पैसे इंतजाम करने का, अब देखते हैं। देखोगे क्या,
उसी का पेट्रोल फूको, तुम उसी का खाओ और उसी की बुराई करो भाई, यूँ बढ़िया बात नहीं तुम्हारी बिल्कुल भी। तेरा क्या जिज्जा लग रहा है भाई वो? मेरा काय को लगता जीजा भाई। अरे तुम उनकी बात छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने घर पे बात करी हमारी शादी को लेकर? पापा मंत्री जी के साथ लखनऊ गए हैं, जैसे वो आते ना मैं हमारी शादी के बाद उनसे कर लूँगा। मीनू! मीनू, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे प्यार के लिए। मैंने आपके प्यार में सारी हदें पार कर दी और तुम मुझे ऐसी छोड़ के जा रही हो। अच्छा, लेकिन मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, ना प्यार और ना रहम। मीनू, मैंने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए अपनी माँ को भी मार दिया। अब एक काम करो, तुम भी जाके मर जाओ। और वैसे भी जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? तेरे जैसे ना मेरी जिंदगी में 36 आते हैं, समझा? दफा हो यहाँ से। चलो। लौट के आ, तुझे पुकारे तेरा ला मैं ही तेरा बेटा हूँ, मैं ही तेरा कातिल, पर माँ तू तो माँ है, सबसे बड़ा तेरा दिल। अपने ही हाथों से उजाड़ा मैंने राजहां, धोखा खाया प्यार में, अब ढूंढू तुझे कहाँ। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यार
खुद से दूर किया, जो हाथ पकड़ के चलना सीखा उस हाथ से तेरा खून किया। माँ मुझको मालूम है नहीं मैं बेटा बनने काबिल, पर माँ तू तो माँ है सबसे बड़ा तेरा दिल। तेरे हाथ से रोटी खाई थी, तेरी लोरी ने सुलाया था, बड़ी खुश हुई थी तू जब मुझे माँ कह के बुलाया था। हाथ पढ़कर तेरा माँ लड़खड़ा कर चलता था, मेरी हंसी को देख के दिल तेरा मचलता था। तेरे दूध का कर्ज मैंने देख कैसे उतारा है, तेरा लाल ही मेरी माँ बना तेरा हत्यारा है। माँ मुझको मालूम है नहीं मैं बेटा बनने काबिल, पर माँ तू तो माँ है सबसे बड़ा तेरा दिल। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। रोहित क्या हो गया ताई के, कैसे लौट रही ताई? शेखर भाई मैंने इन्हीं हाथों से अपनी माँ की जान ले ली। क्यों? शेखर भाई और तेरे जैसे ना 36 आते हैं मेरी जिंदगी में। मीनू मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। एक लड़की के चक्कर में ये सब किया तूने? गलती हो गई भाई। अरे बावड़े, तन्ने यू क्या कर दिया? तुझे पता है तेरी माँ ने तेरे बाप के मरने के बाद में तुझे कैसे कैसे पाला है? तुझे पढ़ाने के लिए इनने कभी अच्छा पहरा ना अच्छा कभी खाया, पर तेरे सारे शौक पूरे करे। तेरी पढ़ाई में पता कहां कहां से पैसा लगा रही है? तन्ने इसकी जान ले ली। मुझे माफ कर दो चाचा। अब हम के माफ करेंगे तुझे? अब तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। रोहित रोहित, माँ, माँ तू जिंदा है माँ? और मार माँ मुझे, और मार मैं, लेकिन मत कर मुझे माँ। माँ और मार लो माँ, मैं तो माँ बहुत डर गया था। सुन, हाँ भाई। यो मैंने ताई से कहता ऐसे करने के। मैंने उस लड़की के बारे में पता करवाया, तेरे कोचिंग में गया था मैं पता करने, तो वहाँ जो चपड़ासी है ना उसने सब बता दिया कि वो कैसी लड़की है। अगर हम तुझे डायरेक्ट मना करते तो तुझे हमारी बात गलत लगती और तू गलत रास्ते पे जाता। भाई तुमने बहुत सही करा, मेरी आंखें खोल दी। यो सिर्फ तेरी माँ ना है, यो मेरी भी माँ है। मैं तो सोच रहा था भाई सब कुछ खत्म हो गया। अब तू इतनी मेहनत से पढ़ रहा था, एक छोटे से गलत कदम की वजह से सब कुछ बर्बाद करने चला था। लड़की कभी किसी की नहीं हुई, जो अच्छी लड़की होगी वो ऐसा काम करेगी नहीं जैसा वो कर रही थी। अब भाई तुम जो सब कहोगे, जो माँ कहेगी वही करूंगा मैं। भाई तू 18 घंटे पढ़ने वाला छोरा और एक गलत चक्कर में पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आगे से ऐसी गलती मत करिए।
माँ अब कोई गलती नहीं करूँगा माँ, जैसा तू कहेगी ना मैं वैसा ही करूँगा। माँ मुझको मालूम है नहीं मैं बेटा बनने काबिल, पर माँ तू तो माँ है सबसे बड़ा तेरा दिल, माँ का दिल माँ। हे भगवान, तेने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मुझे मार क्यों नहीं देता? मुझे रोके ना दिखावे। 10 मिनट में तुझे लेने वाले आने लग रहे हैं, अगर उनके सामने एक शब्द भी बोला ना तो तेरे हलक में हाथ दे के तेरी जुबान खींच लूंगा। 2 मिनट के अंदर अंदर अपने इस चौकटे को सही कर ले, ना तो फिर तू मुझे जाने। बिरजू पाई पाई करके इकट्ठे करें ये 50,000। अरे तू डर क्यों रहा? तू 50,000 के बदले मुझे बहू ना मिल रही के? यार बहू तो मिल रही है भाई, सूट साड़ी बेचता फिर सारा दिन, कैसे इकट्ठे करें मुझे ही पता है, डर तो लगे। ओ भैया तू डरे मत ना, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का, ठीक है ना? और तू तो यार सुद्धा का सुद्धा रहेगा कतई। अच्छा नहीं तो बसा, जब ब्याह के बाद के काम है उन्हें तो कर लगा, वह भी मुझे करने पड़ेंगे। इतना भी शुद्ध ना हूं मैं। बात तो चल तो आगे, तेना दिमाग खराब कर दिया, डर रहा खम्मा काम की मेरे यार। क्यों भाई, पैसे तो पूरे लाए हो ना? हाँ जी पैसे पूरे लेके आए हैं, 50,000 रुपए में बात हो रही है। ठीक है लाओ, तो निकाल लो पैसे, गिनवाओ। एक बार लड़की का चेहरा तो दिखवा देते। लड़की का चेहरा भी देख लिया, माल तो गिनवा। तसल्ली बरतो, विश्वास करो, लड़की दिखाओ और पैसे लो। ठीक है मैं लड़की को लेके आ रहा हूँ। क्यों भाई? सही करा तुमने, बिल्कुल भरोसा नहीं है आजकल किसी। चल खड़ी हो, आगे तेरे ग्राहक, खड़ी हो। और एक काम कर, इस थोपड़े को ढक ले। चल चल। और वहां एक जुबान से एक शब्द ना निकाल दिए। लो भाई देख लो। भाई साहब वो थोड़ा सा घूंघट हटवा देते। ठीक है लो देख लो, और ऊपर से नीचे तक देख लो। ना जी ऐसी कोई जरूरत ना। देख ली, होगी तसल्ली। लाओ गिनवाओ नोट। अजी इसके कुछ कागज, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ। अच्छा कागज वाली चाहिए? कागज वाली के रुपए लगेंगे 1 लाख। कहो तो मंगवा दूं। अरे बावड़े, कागजों खा के मरेगा, कागज तू बनवा लिए। एक ऊपरा का मकाम की वीरबानी मिल रही बतेरा। बिरजू यार फिर भी ऐसा है, खड़े हो लो दोनों, थारे बस की ना। नहीं नहीं काले भाई आप नाराज मत हो, आए हैं तो इसे लेके जाएंगे। ठीक है ले जाओ, तो फिर पैसे तो गिनवाओ। तो कैसे? ठीक है अब ये होगी तुम्हारी, ले आओ और चलते बढ़ो। चलो सुख भाई। ठीक है जी। बिरजू
इसकी तबीयत भी कुछ ठीक न लग रही। पहले तो इसे ले चले डॉक्टर पे, इसे दवाई लिवाएंगे, फिर इसे लिवा के कुछ ढंग से लत्ते मंदिर में ले चलेंगे, फिर घेर लेंगे। जो गांव में ऐसी ले गए तो क्या कहेंगे लोग। मैं तो सही कह रहा, ना तो कल को लोग बाग घर पे उंगली उठाओगे और कहीं तक वैसी भगा के ले आए। ठीक है ना, माला गिर के घर ले जाएंगे, फिर कोई ना बोल रहा। और घर तो फोन कर दिए। ये लत चलो चलो, ये साड़े ने चप्पल भी ना दे रखी है पैरने को। पूरे ही होंगे। यूं घर तो मैंने बेच दिया, अब यहां से निकल लेता हूं, यहां पुलिस का भी खतरा रहे। सुख के वो तो बहुत सोनी लाया तू। बढ़िया, चल बेटी। अरे ये तो उल्टा घुमा रही। अरे ना, सुद्धा घुमा रही हो। खड़ा रहे, रहनी होगी तो इसमें उल्टे में रह जाओगी। नो ना भगंदू, ठीक है, नीट का तो जुगाड़ में अच्छा। अरे तार में रह जाएगी। आज तेरा भी लगा दो जरा सा तिलक। अल्ले अनेक भी एक सा धर दे थाली में को। नेक? हाँ, किस सुख का तिलक करवा रहा। तब तो सारे शॉपिंग मॉल उठा दिए, मैं थोड़ा यहाँ कैसे बढ़िया होगा जेब में करवा दियो। तू बैठ जा और मैं थार को पानी लाऊं। सूर्य खोले राजा। सुखे बहु तो भैया लिया, पर हमारी सुन ले तो। और सुखे मेरे यार, थकान उतारने वाली दावत भी देगा या ना देगा? अरे बिल्कुल दूंगा, कैसी बात कह रहा, क्यों ना दूंगा, आज ही ले, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो फिर समझ को तैयार रही है। बिल्कुल चाचा, चिंता मत करो, तुम कहो तो अंग्रेजी मंगवा दूं आज। ले बेटी पानी। सुक्के के तो भाग खुल गए, बहुत सोनी बहू लाया। क्या नाम है बेटी तेरा? जी कुसुम। बेचारे गरीब होंगे माँ बाप, जब भी पैसों में दे दिया निंगे कुछ छोरी को। पर तू चिंता मत कर, हमारा सुक्का बहुत मेहनती है और शरीफ छोरा, तुझे जरा सी भी परेशानी ना होने देगा। हाँ जी। अब तक तो सुक्के करा था सारा घर का काम, रोटी सब्जी झाड़ू, और तो और हाथ से लिप भी देवा। पर चल, अब तू आ गई तब सारा घर का काम अपना कर लियो। एक औरत ही जाने है घर का काम करना। बहू की बात है जी, कुछ तू बैठी रह, मैं थार को चाय पानी लाऊं। इंतजार कर रही मेरा, मुंह तो दिखा दे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात होगी कल। नहीं, मेरी बात तो सुनो पहले। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुनो पहले तुम। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुनो। ओ धोखेबाज, खड़ा हो, खड़ा हो। सच बता, कितने पैसे खाए तन्ने बीच में? बात बता, बात क्या हुई? जिसे तो लुगाई बनवा के लाया ना मेरी छोरी ना आयु, किन्नर है किन्नर। हाँ किन्नर? और उसने हमसे बताई भी ना वहां। तो रुक, मैं देखो सारे। अब देख के क्या होगा, चल। तन्ने हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने तो तुझे जान से मारने की धमकी दी, और मैं तुझे जान से मार दूं।
जो सुखे, तुझे पता नहीं काम में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तू मुझे छोड़ दे, मैं जिंदा नहीं छोड़ने का हूँ। ऐसी इज्जत का मैं करूंगा भी क्या? मेरे तो पैसे भी गए, लुगाई भी ना मिली। तू इसे मत मार, मुझे मार दे जान से। नहीं, मरेगी तो आज ही मेरा पोता है, वहां से जिंदा नहीं छोड़ने का हूँ। छोड़ दे, इसे क्यों मारा है? कल सुबह होते ही बरेली चलेंगे और उस कुत्ते से अपने पैसे वापस लेकर आएंगे। सुन, इतना हम दोनों होता होंगे, तू यहीं रहेगी, समझ गई? चाची से कह के जाओगे हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, ध्यान रखेगी इसका वो, ठीक है? ठीक है। इतना लंबा सफर था, भूख के मर गए यार। मेरी भी आत्मा तरस रही, जल्दी चल, भूख लगी बहुत तेरी। कुछ खाओगे यार। अरे बिरजू, ये तो तेरी पूरा घर साफ कर दिया भाई। पूरे? अरे तो पूरा घर ही साफ कर दिया बिरजू भाई। भाई 10 साल में, आज पूरे 10 साल में हमारे घर में सफाई हुई है, चौका लगा, पूरा घर लीप देने तो सारा। आ जा। मैं रोटी घाल दूं तुम दोनों के लिए? हाँ जा, घाल दे। अरे सुखे से हो रही बोला, ये भी तो दलालता मिली हुई है, नंबर होगा इसका? हो सका पूछ कर देखो। हाँ, इस पर पाओगे नंबर उसका? सुनिए जरा पूरा। हाँ जी। तेरे पे उस दलाल का कोई नंबर अता पता है? मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे हमेशा कमरे में बंद रखता था। अच्छा, जा। यार मुझे तो भूख लग रही है, रोटी खा गए और मैं तो लटवा टुच्चा पड़ा हूँ कतई। तो शरीर का तो मेरे भी नाश हो रहा है यार, बिल्कुल। सो जाइए, कोई ना, बैठा रहे, रोटी खा ली, आने वाली हो रही। ले आ गई रोटी भी। घर में अचार ही था तो मैं अचार सी रोटी दे दी, अगर सब्जी होती तो मैं सब्जी बना देती। आप कल सब्जी ले आना, मैं कल सब्जी बना दूंगी। घने भाषण ना देवे, हमारे घर में अचार ही है, हम अचार ते खावे, और तुझे ना पसंद है ना मर भूखी चलता। ज्ञान दे रही सब्जी ना फलाना ना। अरे इस पर क्यों गुस्सा कर रहा है? इस पर गुस्सा करके क्या फायदा है? अब इसकी क्या गलती है? अब अरे सारी गलती इसी की तो है, यूं वही ना बता देती अगर मैं किन्नर हूं। ये दिन देखने तो ना पड़ते, और भगवान ऐसे तो होत तो उठा लेना बैठिया। ये बिरजू भी फाला रास्ते में ही छोड़ दे, पैर में और लग गया। कोई दवाई भी तो ना धरी जो लगा लूं इस पे। ये क्या हुआ तुम्हें? अरे वो फावड़ा धरा था, रास्ते में दिखाई ना दिया, लग गया पैर में। तुम रुको, मैं कुछ लेके आती हूँ। भगवान, जो तू इसे छोरी बना देता तो तेरा क्या घिस जाता। जल्दी से ना, देखम जल्दी भर जावे। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? अपनी माँ से। मैंने तो सुना था कि जब कोई बच्चा किन्नर पैदा होता है तो किन्नर समाज उसे तुरंत अपने साथ ले जाता है। मेरी माँ ने पता ही नहीं चलने दिया किसी को कि मैं किन्नर हूँ। मैं इसीलिए हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहती थी। फिर तुम उस दलाल के पास कैसे पहुंची? सब किस्मत की बात है। मम्मी के मर जाने के बाद मेरे चाचा ने मुझे उस दलाल को बेच दिया था। अच्छा। और हमारे चाचा ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब हमारा कुछ भी नहीं है। छोट में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो रहा।
अगर दूध होता ना तो मैं हल्दी डाल के तुम्हें दूध दे देती, तुम्हारा जख्म जल्दी भर जाता। कोई बात ना, ये वैसे ही ठीक हो जाएगी। तेने हल्दी लगा दी इस पे। अब रात काफी होगी तो भी अपना बिस्तर बिछा ले और सो जा, मैं भी सोऊंगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ, के पूछे? क्या तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे? मोरे पिया, मोरे पिया, दूर ना कर, मैं कहीं मर ना जाऊं, दर्द जुदाई पिया जी सह ना पाऊं। कुल्लड़, तू भी कुछ कर लिया कर, अंडे सब दिन धक्के करता। मैं कर लूंगा प्रधान जी काम भी, मेरे के बालक खामे रंडवा आदमी में। अरे और रंडवे, कुछ ऐसे काम कर जो बालक भी खावे। उसे देख सुक्के को, दिन रात कमा रहा, कपड़ा बेच बेच के और नोट कमा रहा, उसके दौरे 50,000 थे। जब ही तो बहू ले आया, तू भी ऐसे काम कर जो तेरा घर बस जा। मुझे लगे इसकी कुछ बस की नहीं। तो मैं अंडे डालूंगे तो टांग में। अरे प्रधान जी चिंता मत करो, टाइम आने पर सब कुछ हो जावे। राम राम। अरे बिरजू कहाँ तक तड़की थे, मेरी देखा तो सांझ की। कहीं ना प्रधान जी, कमल हर की ट्रॉली भरवाई जा रही, उसे भरवा के आया हूँ। अरे साफ साफ बता ना कि दारू पीने को देखे पैसे का इंतजाम करना गया था। अरे एक बात बता रहा, ये रोज की पीनी छोड़ी, ठीक है ना? पीछे जोड़ पीछे, खर्चा बढ़ने वाला क्या दिक्कत वाला भी होगा। अब के बताऊं प्रधान जी, किक करके पेड़ पर आम न लगा करते। अरे क्या हुआ बिरजू, कैसा चुपचाप से रह गया? चाचा मुझे ना इस बात की चिंता, मेरा काम ब्याह करवाने का हा, ब्याह करवा दिया। अब सुख का जाने, उसकी घरवाली जाने। तू बढ़िया भाई। हाँ बढ़िया ही है, मतलब देख यार को तो जिंदगी मौज में काटनी, मुझे नहीं टेंशन में पड़ना। लास्ट पैक फिर खत्म। लो भैया रोटी। दर्द है। अगर आपको कुछ चाहिए ना तो बता देना। क्यों कहीं जल्दी तुझे, चुपचाप खड़ी रही। अरे तन्ने बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गया तू? अरे यार, यहाँ धोरा पड़ोस के गांव में कुछ बिकता तो है नहीं। थोड़ा आगे के गांव में चला गया था, वहां थोड़ा बहुत माल बिक भी गया। थक गया यार, टूट के जा पड़ा। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा पानी ला दे एक गिलास। ठीक है। इतना बड़े प्यार से बात कर रहा है तू? मेरी छोड़, तुम्हें बता तू इतना गुस्से में क्यों बात कर रहा है इससे? अरे सारी नाश की जड़ तो यही है, यूं ना होती तो तेरा ब्याह हो जाता। फिर कोई बात नहीं, ब्याह तो तेरा मैं करवा के मनवा। और सुन, जिस दिन तेरा ब्याह होगा सब तक पहले लात में मारूंगा, मैं कटवा करता बाहर, तेरे बस की ना कुछ। तू तो भैया बिरजू, तू दारू कम पिया कर, बगैर मतलब में घोट मार के गरम होया रहे। दारू दारू तो मुझे इसके चक्कर में पीनी पड़ रही है, इसे देख के मेरा दिमाग खराब हो जा। कोई बात ना, तो रोटी खा ले, मैं हाथ मुंह धो लूं, तो मेरी रोटी भी करी दे दी। और लेगा कुछ? खा ले। कुसुम,
इधर आ। रोटी खा ली तुमने? हाँ। आज खाना बहुत बढ़िया था। आज यार बहुत साइकिल चलाई, 50 किलोमीटर साइकिल चलाई। थक गया यार, पैर ऐसे दुख रहे हैं बिल्कुल बेहिसाब। तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, मैं दबा दूं? क्या आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? यार 3 महीने से तेरे हाथ की रोटी खा रहा हूँ, तेरे साथ रह रहा हूँ, तेरा छूना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तो फिर दबा दूं? चल जब तेरा मन है तो दबा दे। तेरे हाथों में तो जादू है यार, पैर छूते ही दर्द गायब हो गया। आपसे एक बात पूछूं? पूछ के पूछा? आपके भैया आपकी शादी की बात कर रहे थे। जब आपकी शादी हो जाएगी, क्या आप सच में मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? बोलो ना, जवाब दो। कुसुम, मैंने बचपन से ही खुद को अकेला पाया है। अब मैं 3 महीने से तेरे साथ रह रहा हूँ, तेरा बनाया खाना खाता हूँ, रोज तेरे से बात करता हूँ। मुझे तो तेरे साथ रहना ही अच्छा लगा है। मैं तो चाहता हूँ, पर मेरे चाहने से क्या होता है? ये समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इस बात का भी डर है। आप क्या चाहते हैं? कुसुम, मैंने इसलिए शादी करी थी कि औरत हमारे घर में आ जाए, जो हमारा घर संभाल ले। बालक नन्ना ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि सारा दिन साइकिल चलाने के बाद जरा सी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं आके घर का काम करूं, और सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता था। अब तू हमारे घर में रह रही है, हमारा कितना ख्याल रखती है, हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखती है, सारा काम करती है। तेरे आने के बाद मुझे बहुत आराम है। मेरे हिसाब से तो तू भी ऐसी है जैसी कोई और होगी, पर तेरे में एक बात और भी बढ़िया है। वो क्या है? तू मेरी, हमारे घर की सारी जरूरत पहले से पहचान लेती है और अपना काम पहले ही खत्म कर लेती है। सबका कितना ख्याल करती है, तो इतनी मीठी बात करती है, जी करता है तेरी बात सुने ही चला जाऊं। तुम दुनिया के दूसरे इंसान हो जिससे मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ। दूसरा? पहला कौन था? मेरी माँ। क्यों, तुम्हारी कोई और सहेली नहीं थी? नहीं, मेरी माँ ने मना कर दिया था कि कोई भी सहेली मत बनाना। अगर तू बनाएगी तो तेरी किन्नर होने वाली बात खुल जाएगी। इसीलिए मैं सिर्फ अपनी माँ से बात करती थी, और माँ के जाने के बाद मैं चुप सी हो गई। मैं हूं ना, तेरा जितना मन हो मुझसे बात कर लिया। अच्छा एक बात बता, कल मेरे साथ चलेगी? कहाँ पे? सूट बेचने, तुझे गोलगप्पे भी खिला के लाऊंगा। पर भैया मुझे जाने देंगे? अरे तू उसकी चिंता मेरे मत करे, उसकी बात तू मेरे पर छोड़ दे। बस तू उसके लिए सुबह ही सारी रोटी बना दिए, दिन भर की खाता रहेगा, वो पड़ा रहेगा चुपचाप। हम दोनों चलेंगे। ठीक है। ठीक है, चल अब तो सो जा। इसमें जर्दे में ही लगा रहे सारा दिन। हाँ बता की बात है। अरे यार इतनी दूर जाऊं साइकिल चला के, गोड्डे जवाब दे जा यार, भी थक जाऊं। अब किस चारा तू, मैं साइकिल चलाऊं या तेरे गोड्डे दबाऊं? अरे तू ना मन्ने से कुसुम से पूछा था, इस पे आवे साइकिल चलानी। और तो घबरा गया, इसे चलवा फिर, पैसे भी तो वसूल करने हैं और झाड़ में जोड़ेंगे। यहाँ ले जा अपनी घर। सही कह रहा हूँ। हाँ। यूं साइकिल चलागी, मैं फिंचा पकड़ के बैठूंगा पीछे। पर कुछ ही करिए तो मेरी और पैसा ले जाता है, इसे ले जा। तेरे लिए रोटी बनवा दूं? हाँ रोटी गिरवा दे है ना, दोपहर लोग की रोटी बना देगी तेरी, सांझ को आके फिर बना देगी। सुन, हाँ ध्यान रहा के लेकर न जाएंगे को। हाँ जी, नू जान दे रहा, गड्डी 50 की गिनवाई थी। तू लगा रहे। अब तो तू खुश है? अब तो एक काम कर,
इसके लिए रोटी बना दे दोपहर तक की, मैं साइकिल पे फेंचा बांध लूं। ठीक है, आज बाजार में गोलगप्पे खा के आएंगे, मैंने भी बहुत दिन से ना खाए। चल ले लो सूट, गरम सूट, ठंडे सूट। सूट ले लो बहन जी, सूट ले लो बहन जी, बहुत बढ़िया सूट है। सूट ले लो सूट। कितने का है? 200 का। 200 का? 300 का एक सूट, 600 का 3 ले जाओ, हरे पीले रंगीन तेरा साथ मेरे माही सबसे खूबसूरत है, इस जन्म में बस तू ही मेरी जरूरत है। माहिया साथिया दिल तुझे दे दिया, प्यारिया जोगिया दिल तुझे दे दिया। लाया हूँ सूट, एक से एक धस्सू, पहरो सूट, जलाओ अपनी सस्सू, ले जाओ साड़ी, सूट साड़ी, बनारसी साड़ी। ले जाओ सूट, अपना मनमाना, अपने पति को बनाओ दीवाना। 300 का एक, 600 का 3 ले जाओ, हरे पीले रंगीन। आज होता ही ले लो, सूट बढ़िया है। आयो ताई ले लो। अरे ले तो सूट सही। लाया हूँ एक से एक धस्सू, पहन के तो देखो, चलेगी थारी सस्सू। सूट ले लो सूट। आ जाओ बहन जी, देख लो सूट। ओ भाई सुखे साड़ी भी ले रहा क्या? माता जी है साड़ी, आ जाओ देख लो। हाँ दिखा दे भाई। मैं दिखा दूं, ताई आ जाओ। लो तू दिखाओ। आ जाओ ताई जी देख लो। दिखा भाई। मेरा देखो ताई। कितने की दी भैया ये? ताई यो 350 की एक है। अरे ब्याह में देनी ठीक लगा ले। ताई एक काम करो, तुम चारों ही ले लो। अरे 4 का क्या करूंगी मैं? ब्याह का सीजन चल रहा, ताई दे दियो किसी ना किसी को, सस्ती तो है। चल तो बता। बता दो जी तुम। बता दे। ठीक है ताई जी, 300 की एक लग जाएगी तुम्हें। जब तुम 4 ले रही हो ना, तो 300 की एक लग जाएगी। 1200 रुपए दे दो हमें। दे भाई। सुखे बहु तो बहुत समझदार ले रहा और सुंदर भी है। बड़ी अच्छी आदत की है ताई, अक्सर सामान लेती रही हमसे। ले भाई गिन ले, 1200 तेरी साड़ी के। गिनने क्या है 1200? ना भाई गिन ले, 100 रुपए तेरी मुंह दिखाई के। ले ना, बस खुश रहे, सुहाग बना रहे। ठीक है ताई, राम राम। राम राम। राम राम ताई। कुसुम, भगवान कसम आज तक मेरा फेंचा कभी पूरा नहीं बिका। हाँ। और आज तेरी वजह से पूरा बिक गया। मैंने तो तुम भी कर रहे, इदी तेते जब आज लगा रहे, सूट ले लो, साड़ी ले लो।
और तू भी तो मेरी गैल आवाज लगा रही है। वो तो मैं लगाती। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तू मेरा इतना साथ दे रही है मेरे काम में। चल अब तुझे कुछ खुआ पिया दूंगा। वैसे तो दिन छिप लिया, पर गोलगप्पे मिल जाएंगे। बहू, अरे बउआ। चाची राम राम। राम राम भैया। वो तो ना आया। क्यों, कहाँ गई है? सुक्का उसे गैल ही लेगा इस बाजार को। क्यों ले गया भाई गैल? अरे चाची वो घर का सामान लाने कह रही, सुक्का से हमारा गैल लेगा उसे। अच्छा चल कोई बात ना। चाची बहू से क्या काम पड़ेगा तुझे आज? अरे मुझे तो कुछ भी काम ना था, मैं तेरे मामा के से कई दिन में आई हूँ, मैंने सोची बहू से ही मिली आऊँ। चल कोई बात ना, बाद में मिल लूंगी। ठीक है चाची। अरे आज तो हद कर दी भाई, मुझे लगा कहीं लंबाई लेकर उड़ का दिखे आज। अरे आ लिया था वो। अरे कहाँ चला गया? तो घना टाइम लगा दिया। अरे यार धोरे कुछ बिकता तो है नहीं, दूर गांव चले गए थे और भाई आज कमाल हो गया, हेंचा पूरा ही बिक गया। हाँ ठीक है ठीक है। और तू यहाँ खड़ी के देख रही है, रोटी बना ले, भूख लग रही है। चल ठीक है अभी बनाती। भाई भूखे तो हम भी हैं, हम तो गुस्सा न करे, तुझे किस बात का गुस्सा आ रहा? और किसकी आरती उतारूं? अरे तड़के तो भूखा बैठा हूँ। कोई बात ना, बना रही है खा लिए। अरे तू ज्यादा दिमाग ना चला, जा हाथ मुंह धो ले जा। ठंडा रहे कर, इतना गुस्सा करे जा। आज मैं से हम हो गया, लुगाई मान रहा थी कैसे मोहब्बत जाग रही है। मेरा नाम भी बिरजू है, बिरजू। बता तुझे भी काम निपटा नहीं क्या इसका भी? रोटी खा ली तन्ने? हाँ और बाकी काम निपट गया सब? सब काम निपट गया। यूं क्या कर रहे हो तुम? गद्दा बिछा रहा हूँ तेरा, ख्याल रख रहा हूँ। क्या? तू भी तो मेरा कितना ध्यान रखा है, थोड़ा सा मैं रख लूंगा तो क्या हो जाएगा? कब तक रहोगे ऐसा ख्याल? दूसरी के आने तक? नहीं अब कोई नहीं आएगी, मेरे लिए जो हो वो सिर्फ तुम हो। क्या हुआ जो बालक नंदा ना होने का? तो हम किसी का बालक गोद ले लेंगे, किसी बेचारे को माँ बाप मिल जाएंगे। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। अच्छा, और तू तो मेरे से भी अच्छी है। मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। अच्छा क्या लाए हो? ऐसे नहीं बताऊंगा, आंखें बंद करो, हाथ आगे करो अपना। तू ही अंबर, तू ही तारा, तू ही साथी, तू ही यारा। तुझसे है मेरे दिन रात, तेरा साथ है सबसे प्यारा। जुड़ी है तुझसे प्रीत की डोर, खींचे पल पल तेरी ओर। मेरी पायल बोले खन खन, नाचे मेरे दिल का मोर। मेरे माही मेरे यारा, तू ही अंबर, तू ही तारा। तुझसे है मेरे दिन रात, तेरा साथ है सबसे प्यारा। तू ही अंबर, तू ही तारा, तू ही साथी, तू ही यारा। तुझसे है मेरे दिन रात, तेरा साथ है सबसे प्यारा। तुम सच में मेरे लिए लाए हो? हाँ, पहन के दिखाओ। तुम ही पहना दो।
अच्छा, गहने पर आ रहा, मोहब्बत को साथ में आसमान तक पहुंचा रहा। बेटे, मेरा नाम भी बिरजू है, कुचल दूंगा कुचल। जा रोटी ला दे मेरी। सब्जी तो बनी ना, अचार से दे दूं? अचार से दे दे। ठीक। यो पटकाएगी इसे। बिरजू भाई, प्रधान जी मिले थे, वे बुला रहे थे तुझे, मिलना चला जाइए एक बार। प्रधान का तो दिमाग खराब है, उसे तो फ्री का मजदूर चाह। अरे फिर भी मिल जाइए, क्या पता क्या काम हो। तुमने खा ली रोटी? हाँ। ठीक है, सब्जी से खा लिए? रोटी खा के चला जाऊंगा, ठीक है? जा कर ले काम। बेटे बड़ी चिंता कर रहा है इसकी, रोटी की भी पूछ रहा, अरे यू भी अपने आप को इस घर की बहू मान रही है। कोई बात नहीं, आज दिखा दूंगा सर इसकी औकात। ये भी खत्म हो गया, मंगाना पड़ेगा। कुछ चाहिए आपको? हाँ। आप बाहर बैठो, मैं लेके आती हूँ। अपने ही घर में मैं बाहर बैठू? छोड़ो मुझे। अपने आप को मालकिन मान रही है, किस कर गई? छोड़ो मुझे। एक और पे दिमाग का, तेरे प्यार में पागल हो रहा, लुगाई मांग रहा है तुझे, गुट्ठी भी ला के देगा। छोड़ो मुझे। आज ही थारे प्यार का बहम ना खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ो। तेरे प्यार का बहुत सारा तार दूंगा आज मैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। तेरे प्यार का सारा भूत तार दूंगा आज मैं। बिल्कुल ना नहीं। अब कौन बचाएगा तुझे? ओहो, नवाब तो सोरा दिखे है भाई, महारानी भी सोरी दिखे है आज। चल दोपहर हरा रोटी खा के लौटे होंगे, देखूं। कुसुम, कुसुम, कुसुम।
हरामजादे, क्या कहा तूने मेरी कुसुम के साथ? अच्छा, तो उस किन्नर के लिए मेरे पास ठहरा? मेरे लिए वो मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, और तूने उसके साथ जबरदस्ती करी और तुझे जान से मार दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। बबीर सिंह, प्रधान होने के नाते पूछना मुझे पड़ेगा, बस सुक्के नु बता तुझे मारने पे क्यों तू लगा? प्रधान जी, इस बिरजू ने ना मेरी घरवाली की इज्जत पे हाथ डाला और इसे मारा पिटा भी है। मैं इसे मारूं ना तो क्या करूं? हंस रहा? ये सुक्के सही सही बता, घरवाली सच बात बता जो है। सच? कैसा सच? ओए सुक्के, पूरी बात बता के यार। हाँ सुक्के, साफ साफ बता दे, पंचायत में मामला है के? प्रधान जी, यूं ना बोले, अब मैं बताऊंगा सच्चाई। अरे तो तू ही बता दे सच बात की, क्या बात है? जिसे ही लुगाई कह रहा ना, वो लुगाई है ही ना। अरे यूं क्या कह रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ, यू किन्नर है, किन्नर। बिरजू, हाथ में बोल ले। अरे वो सुक्के, चिल्लावे मत ना, यहाँ पंचायत हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रही। बात करो होश में, साफ साफ बताओ क्या बात है। प्रधान जी, ये कोई भी हो, पर मेरे लिए तो ये मेरी घरवाली है, मैंने तो इसे अपनी घरवाली मानना है। ओहो, मतलब यू किन्नर है? तो क्या हो गया? ये किन्नर है तो क्या इसे भगवान ने ना बनाया? इंसान ना है यो? प्रधान जी, जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने इसे समझाया, अब ब्याह आदमी और औरत के बीच में हुआ है, किन्नर और आदमी के बीच में नहीं होता। इसकी एक भी समझ में बात नहीं है। अरे सुक्के, सच बात है क्या यूं? चाची, इसे मैं 2 दिन से समझा रहा हूँ, उस दिन तो मुझे मारने के चक्कर में लग रहा हूँ। मैंने नहीं तो कही इससे, अगर ज्यादा ला वहीं छोड़ दिया, गांव में हमारी बदनामी हो जाओगी। मुझे मारने को दराती ठाली और मेरे पे इल्जाम लगा रहा। मैंने इसकी इज्जत लूट ली, इसकी इज्जत लूटूंगा मैं। प्रधान जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तुम हालत देखो एक बार कुसुम की। प्रधान जी, ये तो किन्नर है, कहीं भी लत्ते काट के ड्रामा करने लगे। इस तक इसे छोड़ का आवे ना, तो आगे का फैसला तुम सुनाओ। बता बे सुक्के क्यों कर रहा है? प्रधान जी, मैंने इसे अपनी घरवाली मानना है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्यों छोड़ूं? इसे भगवान ने बनाया है। प्रधान जी, मैं छोटा सा बालक था, तुमने तो देखा जब माँ बाप गुजर गए, बचपन से मैं ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता सिवा दारू पीने के। मैंने इसके लिए भी करा, इस घर के लिए भी करा, और मैं इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसने जो मेरे लिए करा, ये तो कभी भी नहीं कर सकता। बकवास ना करे। बकवास मैं ना कर रहा, बकवास तू कर रहा था। प्रधान जी, क्या रीति रिवाज इंसानियत से बढ़ के हो गए? क्या ये इंसान नहीं है? तू आगे की बात तो बता मत ना, बस इतनी बता, इसे घर तक काट रहा है ना। इसे ना छोड़ का हूँ कहीं भी, यू रहेगी मेरे साथ। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, गांव में रहेगा या ना रहेगा, इस बात का फैसला प्रधान जी करेंगे। देख बस सुक्के, तू बहुत मेहनती बालक है, और मेरी मानने तो तू इसे छोड़ दे, हम सारे गांव वाले तेरा ब्याह करवा देंगे, कम से कम तेरा वंश तो चल जाएगा। ये तो तुझे कुछ भी ना दे सके। चाचा, जो इसने मुझे दिया ना, वो मुझे कोई नहीं दे सकता। इसने मुझे दिया मेरे मन का सुकून, मेरा साथ, और इस जन्म में तो मुझे इससे ही चाहिए, इसे तो मैं छोड़ू नहीं। देख बस सुक्के, हमने तो गांव क्षेत्र में ये बात सुनी नहीं कि किसी किन्नर ने किसी आदमी के साथ घर बसाया हो। बाप प्रधान जी, अब तो तुम ही कोई फैसला करो, क्या करना। भाई मेरी समझ में आ गई बात, इसके जी को तसल्ली है, इसकी गैल रैक है। तुम जो हंगामारी की धिकारे काम में नहीं देखा, यू कह रहा, और लोगों वंश नहीं चले, वंश तो दिवीर बनियों के बालक नहीं होते, उनको भी काट देगा। चलो इसे तो तुमने देवा दिया, धक्का भेज दो। भाई जब उसका जी मान रहा, तो उसकी भी तो देख लो, जीवन में तसल्ली भी तो कोई चीज होती होगी, बहु ही चाह। प्रधान जी, इस बात को भी आप ठीक कह रहे हो। हाँ। और तो सरकार भी मान रही, और कानून भी पास कर दिया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, कि आदमी आदमी से ब्याह कर सके, औरत औरत से कर सके, तो किन्नर आदमी के साथ में क्यों नहीं रह सकता?
कह लेगा, कोई वो नहीं है, आदमी है, परमात्मा की उपज है, जो भी कुछ है वह तो देख कोई दिक्कत है नहीं। सुख के तू राख। सुख के तू एक काम कर, अनाथ आश्रम में से एक बालक गोद ले ले भैया, और उस बालक को माँ बाप भी मिल जाएंगे और तेरी वंशवेल चल जाएगी। हाँ सुख के मेरे यार चाची सही कह रही। प्रधान जी, हाँ अगर यूं इस घर में रही ना तो घर की बात के मैं गांव में भी नहीं रहूं। तेरा जहाँ जी करे तू वहीं जा, सुख का यहीं रहेगा, रिया भी यहीं रहेगी। सारे एक हो रहे हो तो ठीक है, जा रहा हूं मैं। जा तेरे किसी बात- लक्षण ही ना यहाँ रहने के। मालू चाय। माँ सिर में दर्द हो रहा, चक्कर से आ रहे। सिर में दर्द तो आप ही होगा, न टाइम से खाती तू न पीती, हर वक्त सोचती रहे। तू आप जान के बीमार हो रही है। जब मैंने तेरे से कहा थी टेंशन बिल्कुल मत ले, खा पी मस्त रहे। माँ खाऊं तो हूँ। के खावे है तू? दिन में एक टाइम खाना खावे है, एक रोटी लेकर बैठे है, उसे भी कई घंटे लगा दे खाने में, पता ना कहाँ खोई रहा है तू। जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखती। चल पी ले चाय। क्या कहूँ सब अब लोग दिवा के लाओगे दवाई तुझे। माँ दवाई की कोई जरूरत ना, किसी से मत कह कहो। बड़ी पागलपंती की बात कर रही है, दवाई की जरूरत क्यों ना? अरे तू मेरी बहू ना, तू मेरी बेटी भी है। मैं ध्यान न रखूंगी तो तेरा और कौन रखेगा? चाय पी ले, चल जा रही हूँ। बबलू, बबलू। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे हमारी बहू की तबीयत खराब हो रही, तू जाके तन्नक दवाई दिवा ला उसे। चाची तू चिंता मत कर, मेरे पैर में तो लग रही चोट। मैं चंदर से कह दूं, चंदर चला जाएगा। चंदर ने दुकान भी देखी। ठीक है, मैं लिवा लूंगा, मैंने देखी भी है डॉक्टर की दुकान। ठीक है चंदर, तू दिवा ला भैया। हाँ ठीक है चाची, तुम चलो, मैं मोटरसाइकिल लेके जूते पैर के अब आया। और आ जल्दी जा। बाल्टी धरते मैं जूते पैर। बिल्कुल ही चुपचाप बैठी, कुछ बोल ही ना रही। इतनी चुप चुप क्यों रहती है? हर टाइम परेशान रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब डॉक्टर ने क्या कहा है? खून की कमी बताई है, अच्छे से ना खाती पीती, दवाई तो खा लेगी टाइम से ना। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। जब तो स्कूल में पढ़ा करी, इतनी हंस खेलना करी, वो जिंदगी अपनी वापस ले का। तेने तो अपने आप को बिल्कुल ही खो दिया मंजू। ध्यान रखा कर अपना, टाइम से खाया पिया कर। आगे झटकों का रास्ता है, पकड़ के बैठ जा। क्या बात क्यों तो खुशी हो रही? तुम कहाँ गए हैं? मैं एक बार प्रधान लोग गया था। मंजू कहाँ? मंजू की हो रही है तबीयत खराब, चंदर भेजा दवाई दिवाने के लिए। अच्छा। तुम्हें एक बात बताऊं ना, ये बहू रह लगी बहुत दुखी, और सोच सोच के रह लगी बीमार, और इसका दुख मेरे से नहीं देखा जा रहा। ये 100 डाल के जिक्र गांव में चल रहे, किसकी बात का भरोसा? दुखी तो बेचारी अब है ही। दुखी दुखी इतनी रह लगी, अब रोटी बिना खाती ढंग में, जो उनसे काम को करने लगेगी ना उसमें लगी रहे। सब नू ही पता न लगती मुझे कितनी देर यहाँ लगे लगे होगी, पता ना कहाँ खोई रहे। बस पता है ना बेचारी कैसा भाग लेगा। बहू का दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा अब, और रोकी की कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ ना। इतने दिन हो गए उसे गए वाई को है, तो बेचारी बहू का तो करे भी क्या ही, दुखी ना हो तो करे क्या ही हो। बिगर आदमी के कुछ जीवन थोड़ी है। ठीक कह रही हो। दवाई टाइम से खा लेना,
तो मंजू कुछ भी जरूरत हुआ करे मुझे डायरेक्ट बता दिया करो तुम। मेरे तो इस हाथ से ना उठ रहा, इस हाथ की ऐसी नस दबी पड़ी है, इसमें आग लगी पड़ी, ऊपर कोई ना उठता। ले चंदर आ रहा, चंदर तन्ना उठवाइए बेटा इसको। तो थेर पे काउंट रही इतनी भारी क्यों बांध ली तुमने हो? अरे उठवा के तो इसके सिर पर धरवा दे भैया। चल मंजू लगो हाथ। यूं तो मेरे सिर पे रखनी थी। तेरा बोझ मैं उठा लूंगा तो क्या हो जाएगा? सरोज, कोई मंजू का दुख इतना है, पर ईशा भी बेचारी को अपनी जिंदगी जीने का, खुशी से जीने का हक है। यह बेचारी भरे दुख में दुखी। ठीक कह रहे हो तुम। बस के बेचारी के माँ बाप होते तो ऐसा नहीं रहने देते, अब तक ले जाते हैं हिस्सा। वही तो बात है। अभी से तो बेचारी को ना तो ऊँगे का ही सुख मिल रहा, ना इंगे का ही मिल रहा। नाला पता नहीं कहाँ है। पर धन ने थाने में भी तो पता करने को करा हा, तो वहां से कुछ पता ना चले। थाने तभी पता हो लिया, उसके जितने यार डब्बी थे उनसे सबका पता हो लिया। कहीं कुछ नहीं है, बस समझ में नहीं आ रही बात है कि वो कहाँ है कि नहीं है। अब तो मुझे एक बात बताओ, मर जा, उसका औरत भी सब्र कर ले और माँ बाप भी सब्र कर ले। अब हम कैसे सब्र करें? हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा किसी चीज का। बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं भी तेरे कसम, तो जो परमात्मा को मंजूर हो गई। अरे मंजू, यहाँ क्यों खड़ी है? बस वैसे ही। सुन, तू इतनी परेशान रहती है, खुश रह। ऐसे ज्यादा सोचेगी तो और ज्यादा बीमार हो जाएगी। उस दिन डॉक्टर ने बोला था खून की कमी है। अच्छे से खा पी, खुश रह। खुशी आने से पहले छिन गई, क्या खुश रहूं। अच्छा, तेरा बीए का आखिरी साल बाकी था तो पढ़ाई कर ले अपनी पूरी। फार्म मैं भर दूंगा तेरा, तू कहेगी तो मैं भर दूं तेरा फॉर्म? ठीक है, मैं तुझे फॉर्म भर के बता दूंगा। क्यों तू अपना सा लागे, कैसे बंधे बेनाम धागे। तू मेरा कौन है, दिन पूछे ये सवाल। क्यों तू पूछे लम्हा लम्हा मेरा हाल। दवाई खाती टाइम से? हाँ, अभी दवाई है, खत्म हो गई? अभी तो है। ठीक है, बता देना, मैं दवाई ला दूंगा तुझे डॉक्टर से दोबारा। ठीक है। ठीक है, चल है, मैं तुझे बताता हूँ तेरा फार्म भर के। सरे रे नी रे ना रा रे गा मा रे रे सा, सरे रे गा गा मा रे सा, गा रे सा, गा रे सा गा गा रे सा,
सारे ग म म प ध प म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा म प ध प म ग रे सा रे ग म प ध प म रे सा रे सा रे ग म प ध नि ध प म प ग रे सा रे सा रे सा प ध नि ध प म प ग रे सा रे सा रे सा प ध नि ध प म प प रे म ग रे सा रे सा रे सा पढ़ी व्यक्ति इंसान मंजू, मंजू, चाची, चाची, रे मंजू। चंदर आजा बेटा। अच्छा राम राम, चाची नमस्ते। कहाँ मंजू कहाँ? मंजू बेटा ये एक तेरी मेहनत सफल होगी। एक तेरा बीए का रिजल्ट आया, एकदम फर्स्ट क्लास नंबर आए। अच्छा इसे तो देख लिया, मुंह मिठा करवा दे अब। रिजल्ट देख के भी खुशी ना हुई तुझे? जा कुछ लिया मीठा सीठा, अब तो इतनी मेहनत करी है तन्ने। चाची इसे क्या करो, खुश रहने को हर टाइम दुखी रहे। बस केक ना बेटा, कहें भी हम तो कि बता कितने बढ़िया नंबर आए, इसे कोई खुशी नहीं। जब पढ़ रही थी इतनी खुशी से पढ़ रही थी, मेरे से भी हंस के बोल लेती। अब रिजल्ट देख के पता ना क्या हो गया इसका। फिर कोई बात नहीं बेटा, तेरी तो बहुत बढ़िया बात है। टेस्ट का फॉर्म भरवा दिया, इसकी बीए भी होगी, किताब भी ला दे। अगर नई फॉर्म भरवा देता ना, इसका ध्यान होंगे से हटे, थोड़ा सा किताब में लगेगा तो उसके दिमाग में टेंशन ना रहने की है। चलो फिर भी ध्यान रखियो, मैं तो चलूं। ठीक है बेटा। ठीक है चाचा। चाय बनवा ना, चाय वाय ना पीना। ये चंदर भी कितना भला बालक है। इस चंदर का और बबलू का भी हमें कितना साथ है। दोनों भाई इतने भले हैं। बताइए इसकी क्या एलपीडी होगी, ये भी कितना ध्यान रखा है। इसके दुख को अपना दुख मान रहा। इसका फॉर्म भरवाया, पास होगी, और बेचारा कभी काम नहीं नाटता कुछ ही। इस बहू का दुख नहीं देखा जा रहा, पास होके भी जरा सी भी मतलब खुशी का नहीं है उसके चेहरे पर। अब मैं एक बात कहूं, थारी समझ में आवे तो बताओ। ये चंदर छोरा ठीक है, और रोकी का कोई भरोसा नहीं, वो आवे ना भी आवे, वो उसकी नहीं पता। तुम इस बहू का हाथ ही चंदर के हाथ में दे दो,
तू सही कह रही है तो बात मैं भी सोच रहा था, पर इस बात को मंजू भी मान जाएगी क्या? उसे तो मैं मना लूंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। चल ठीक है, तो कर लेंगे बात। भाई इसका भी बेचारी का टाइम कट जाएगा, इससे बढ़िया और कोई फैसला नहीं है। तू इससे बात कर लो और मैं उससे पता जाए। चंदर यार, खेती का मामला तो ऐसे चल रहा है भैया। मैं नू सोच रहा हूँ जो एक में दवाई पड़े कर है ना, उसकी दुकान खोल कर बैठ जा मैं। हाँ, दवाई मील पे से मिल भी जाएगी, 4 पैसे बचेंगे, इसमें क्या नुकसान है। चलेंगे दोनों भाई, मील पे बात करिए आएंगे। हाँ चल। चंदर के डब है। चाचा राम राम बेटा, राम राम चाचा, राम राम बेटा। और बताओ की बतला रहे थे? बस कुछ ना चाचा, सोच रहे खेती का, तुम्हें पता ही है काम मंदा चल रहा। बस कुछ नहीं चला रहा। हाँ, तो वो मील पे से दवाई लिया करेंगे गन्ने की, मैं किसानों को बेच लिया करेंगे, 4 पैसे बचेंगे। बहुत बढ़िया चंदर, बहुत ही घनी सोनी बात हम सोच रहे। पर भाई हमने तेरी चाची ने एक बात सोची, बस का हमारे वाले रोकी का तो कुछ पता ही नहीं। वो इस दुनिया में है ना है, कोई जेल में बता दे, कोई नू कह दे दूसरी कर ली, बस पता नहीं आवेगा ना आवेगा। तो हम नू सोच रहे बेटा, भाई मंजू भी जवान है, उसकी भी जिंदगी है, वह भी किसी भरोसे का ही थी यार, भरोसा ही वो रहा नहीं। तो हम नू सोच रहे उसका रपा चंदर हम तेरा दे। चंदर, चाचा की बात गलत तो ना है, और तो मंजू की गैल पढ़ा हुआ भी है, तो मैं तो कहूँ देख ले, बात बन जा। तो भाई तू भी ठीक कह रहा है, हम तो इस बात को चाह, भाई पता नहीं विधि ने क्या लिखा था उसके भाग में, तू उसकी गैल पढ़ जा, इब भी तुझे 2 अरब बता दे, उसकी किताब ला दे, तेरी बात तू तो वो बेचारी खुशी भी रहने लगी। क्या पता विधि ने यही लिखा हो कि बाबा बहनी तो उसके नाम पे हो और नू हो जा, उसका जीवन पूरा करवा दे। भाई चंदर, मैं तो नू कह रहा बड़ा आसान होगा, वह बेचारी किस भरोसे यहाँ है। चाचा तुम्हारी बात तो ठीक है भाई, मैं कर भी लूंगा उससे शादी, पर मंजू भी तो राजी होनी चाहिए, मंजू से भी तो बात करो। चंदर देख, पहले तेरे से तसल्ली होनी जरूरी है, तेरी चाची पूछ लेगी मंजू से भी, ठीक है ना? चाचा अगर मंजू राजी है तो मुझे कोई समस्या ना है भाई बबलू। बस ठीक है भाई, मिल बैठ के ही दुख कम करा जा सकता है। कोई बात नहीं चाचा, तुम देख लो, हम तुम्हारी साथ हैं, मैं शादी को करने को तैयार हूँ, मंजू से बात कर। ठीक है बेटा, अरे तू भी मारा ही है। ठीक है तो है? चाय बनवाऊं? ना ना, चाय नहीं, मैं चलूं। ये कब नंबर बुआ रखा, और दवाई पवाई ले आओ, हम भी लेंगे। ठीक है बेटा। चाचा राम राम। राम राम बेटा। है भाई बबलू। हाँ, तुझे एक बात बताऊं, मंजू मेरे सारे स्कूल में पढ़ा करे, मैं उसे पसंद तो बहुत करूँ था, सुंदर है वो, पढ़ने में भी तेज है, पर मैंने कभी उससे कहा ना, फिर उसका ब्याह रोटी से हो गया। अब देख भगवान को क्या मंजूर हुई। चलो जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। चला मिल पे घूमिया मैं। चलो। कैसे बैठी बेटा? कैसे भी ना माँ, बस ऐसे बैठी। तू ज्यादा उदास मत रह कर और मत ज्यादा सोचा। तेरे पिताजी ने और मैंने एक बात सोची है तेरे बारे में, तू बेटी चंदर से ब्याह कर लो। माँ देख बेटी, चंदर को हम बचपन से जाने हैं, चंदर और बबलू दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, और तेरा उसकी गैल ब्याह हो जाओगा, बस तू खुश रह, तेरा दुख नहीं देख खजारा मेरे से। अब मेरा अपना बेटा नहीं आ रहा तो मैं तेरी सजा भी तो नहीं कर सकती, जवान है,
एक बालक भी होता उसके सहारे भी तू अपना जीवन काट लेती। इतना बड़ा जीवन है, इसे कैसे काट देगी बता। मेरे बेटे की पता नहीं मर रहा है जिंदा है कहाँ नहीं। अब 6-7 साल हो गए तुझे, नहीं रख सकती मैं पूरी जीवन तुझे ऐसे। तेरा दुख नहीं देखा जा रहा मेरे से। कोई भी सास नहीं सोचते मेरी बहू किसी दूसरे के जावे। तो मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। साथ भाग्य में ऐसा ही लिखा है, हमारी सास बहू के दूर ही रहना। कहीं और चली जाओगे तो तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी मुझे। कम से कम यहाँ रहोगे तो चलती फिरती देख तो लूंगी। मंजू, तुझसे चाची ने बात करी तेरी और मेरी शादी के बारे में? मेरे पास चाचा जी आए थे तो से बोल रहे थे। चाचा जी ने ये भी बताया मुझे बाद में कि तूने हाँ कर दी। मैं तुझे एक बात बताऊं? हाँ। पसंद तो मैं तुझे स्कूल में भी करता था, बस कभी कह नहीं पाया। फिर तेरी शादी हो गई। सारे रे गा 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 रे सा सा सारे रे गा गा मा रे सा गा गा रे सा सा रे। तू राजी है ना मुझसे शादी करने के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि जो भी दुख तेरी जिंदगी में है तुझे दोबारा ना देखने पड़े, हमेशा खुश रखूंगा। अब मेरा घर बाहर तो तूने देखा ही है, बस मैं और मेरा भाई बबलू ही है। मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या लेके आए हो? ये तो बहुत सुंदर है। तेरे से ज्यादा सुंदर थोड़ी है, तू पहनेगी तो और भी सुंदर लगेगी। अरे कैसा हवा उड़ गई मुझे देख के। 7 साल बाद घर में आया हूँ, अपने आदमी को देख के खुशी ना हुई? चंदर, हाँ चाचा आ जाओ। चाचा राम आ गए। राम राम भाई राम। बैठो चाचा। बबलू, अरे चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठो। और बताओ चाचा। और के भाई बहुत ही खुशी की बात है, रोकी आ गया। ये तो चाचा घना बढ़िया हुआ। बस हाँ, परमात्मा को जैसा मंजूर था बढ़िया ही हो गया। भाई रोकी घर आ गया, अब मंजू को भी कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है। बस चंदर तेरी बात बहुत बढ़िया, पर देख हमें माफ करिए, जिस स्थिति में फैसला लिया था बात वह नहीं रही। अरे चाचा आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, रोकी आ गया, लौट के हमारा भाई आ गया। अब मंजू की तुम्हें कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है, हमारी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी।
अच्छा बात एक और है, रॉकी को थोड़ा टाइट रखियो, उल्टे सीधे कामों से थोड़ा दूर रहे अब। अरे बस पूछा ना तू, जितना मेरे पे होगा सारा करूंगा। और एक चिंता ना मानियो भाई, मैं थारी ब्याह की कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगा। बिल्कुल चाचा, सारे काम में तुम ही ना आगे रहे हो हमारे आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। मंजू तो परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने का हूँ। और वो भी मेरी मजबूरी थी। तुझे मैं बताऊं, मैं एक कंपनी में गया था काम करने के लिए, वहां एक लेबर वाला कट के मर गया और उसका इंजाम मेरे ऊपर लगा दिया। वो इंजाम मेरे पे आ गया तो फिर मुझे जेल जाना पड़ा। तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया? अरे मेरा भी जीने लग रहा था तुम्हारे बगैर, पर मैं क्या करता, पुलिस वालों ने तो मेरा फोन भी निकाल लिया। अब बता तू ही, बता मैं कैसे बताता? मंजू, मैं 1 घंटे से कुत्ते की ढाल भौंक रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? औरत पैर की जुत्ती होती है और तू जुत्ती रहेगी। तेरा फर्ज है अपने आदमी को खुश करना, और तू मेरी बात को नहीं सुन रही। ऐसा ना मानना तू। अरे मटरू, हाँ सुना क्या हाल है? अरे बढ़िया, आज तो तुझे एंजॉय कराऊंगा भाई, बड़े दिनों बाद मिला है। अरे कहीं काम में फंस रहा था। अरे भाई तुझे देख कर तो मुझे खुशी होगी। और काम में कोई तंग तना करता तुझे? भाई गांव में तो बहुत आदमी तंग कर रहे थे। अरे गांव में तो बहुत कुछ बात हो रही। आ चला तुझे बोतल पिलवा, गट गट पीवेंगे। रॉकी, अरे कहाँ जा रहा है इस नशेड़ी की गैल? यूं बढ़िया छोरा ना है। रहने दो, मुझे सारा पता कौन घटिया कौन बढ़िया। बढ़िया तुम भी ना हो। रोकी ना जिंदगी अपने हिसाब से जिए और अपने हिसाब से जिएगा। ये भाषण किसी और को सुनेंगे, समझ गए? चल बेटे। हमारी तो जिंदगी बिल्कुल खराब है। हमारी तो करी दी जिंदगी खराब, इन बहू की भी जिंदगी खराब कर दी। ब्याह तो इसका न्यू करा था मगर सुधर जाएगा, पर और डूब गया। पर मेरे दिल से तो इसको इतनी बद्दुआ लिखड़ा है, क्या भगवान करे कि कोई घड़ी की चौथाई में मर जा। मैं सब बड़ी दुखी हूँ। ठीक है, कुछ रहा नहीं पड़ता। वाह वाह मटरू, मजा आ गया। वाह मटरू, तेरी कसम जिंदगी ऐसी न कट रही, सबाब कबाब सब ढाल की मौज। अरे मौज के तू ले रहा, तेरी बहू भी तो बहुत मौज ले रही। सारे गांव वाले जाने इतनी मौज ले रहे। ये कह रहा मटरू, जा साफ साफ बता। अरे साफ साफ बता रहा, जाकर अपनी घरवाली से पूछ। अरे वो है ना चंदर, उसकी गैर। चंदर फौजी का? हाँ वो चंदर। अरे वहाँ मोटरसाइकिल पे घुमा रहा था और पटाखे से कंगन भी दिए और गुटर गु कर देते। मेरी घरवाली तो पूरी मौज ले रही है, तू क्या मौज ले रहा? बस मटरू, अब हक्के मत बोल, आज साले की गर्दन उड़ा दूंगा। अरे पहले तो मैं अपनी घरवाली को देखूंगा जाके। चल। मेरे ते बाद में यूं खिला रही तू क्या सोच रही? मुझे कुछ पता ना तेरे बारे में। माँ को क्या बोला? ओए खबरदार। क्यों मार रहा है इस बहू को? तो क्यों मारा? मैं मरा ना, मैं जितना इस पे सबर नहीं करेगा, बिगर कसम के नहीं रह जाता इस पे। बोलो उसमें बड़ा बढ़िया काम कर रहा तू। लिया था पता इसका? 7-8 साल ते धक्के करता, जिंदा बता रहा, मर गया तू जब से। हवा बना रखी, मोटरसाइकिल पे घूम रही, गिफ्ट ले रही, कहीं रेस्टोरेंट में चिल्ली पटाखो मार रही। मुझे पता नहीं बातों का,
शर्म आ रही तो जब तक तुझे कुछ बात बता रहा तू चिल्ली पटाटे बता रहा तू रहता नहीं आशिक ते दिया ही क्यों यू मौका चिल्ली पटाटे खुआने का जिस पे तू इल्जाम लगाने लग रहा वो 100 काम आवे हमारे हमने भेजी उसी गल दवाई लेन हमारे आबू से अरे हमने तो इसका ब्याह तय कर दिया चंदर की ज्ञान देख टिकर झूम लिया और करते के हम टकरा मानुष वाला काम मैं इसका इंतजार करती रहती 6-7 साल में बाका बनाई सहनसा मैं जिंदा हूँ मरा ना हूँ चंदर चंदर आज मेरे हाथों तो नहीं बचेगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके आज। टुकड़े तो तुम्हारे करा केस के कर दिए होश में आ जा उसमें मानसू की डाल बता रहा था देना हम करते तेरे टुकड़े 7 साल मुन्ने सीना काटी टुकड़े करे टुकड़े चंदर बचेगा नहीं आज। हट रोके भाई तेरे घर वाली को रोज मोटरसाइकिल पे घुमावे हो। अच्छा चंदर आज तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मेरी बीरबानी में डोरे डालना। अच्छा आओ चंदर मैं बनाऊंगा तुझे अब्दुल्ला। तू क्या सोच रहा रोकी 4 दिन को जेल में चला गया मेरी घरवाली पे कब्जा कर रहा बता यू ही है ना। हाँ यू ही है मोटरसाइकिल पे घुमावे। अच्छा रोकी का खौफ भूल गया तू पूरे इलाके में खौफ है मेरा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने का समझ गया। मटरू मटरू ओए 7 साल में बड़े थे बाग है अति कर दिया जुल्म इसके मुंह पे मार दे इसके मुंह पे मार दे कम्मा खत के। प्रधान जी इसे पुलिस को बुलाओ इसे भिजवाओ जेल में इन्हें जीना आराम कर दिया। प्रधान जी लगाइए फोन। प्रधान जी पुलिस को मत बुलाओ ना। हेलो हाँ जी कोतवाल साहब एक काम करो गांव में फोर्स लेकर आ जाओ हमारे गांव में एक मर्डर हो गया है और खुन्नी को हमने पकड़ रखा। हाँ जल्दी आ जाओ। मुझे छोड़ दो ना तो तुम्हें मार दूंगा मैं। तेरी हाथ में है सारा काम। भाई लाखन हाँ तेरा एक छोरा जन्म से ही ऐसा। अरे हम तो बड़े दुखी हैं इसने बुला के से भिजवा दो जेल में। अब लो तो ये राड फिसादी करेगा था अब मर्डर भी करने लगा। अब इसे जेल भिजवा के छोड़ दूंगा और इसे बाहर नहीं निकलने दूं बिल्कुल भी नहीं तो गांव में पता नहीं जाने क्या काम करेगा यू। ओए तू जाएगा अब जेल में। कम्मा खत तन्ने वो बहु जीते जी मार रखी है अब तन्ने हकीकत में मर्डर कर दिया। हाँ 6-7 साल में आकर मरा तू यहाँ तू नहीं आया था। हाँ नहीं आया तू हमें और जीते जी मारने के लिए भिजवाओ से जेल। भिजवा मैं से शर्म लिया है नहीं है। इसने तुम्हारा जन्म दुखी कर दिया इससे तो तू ना होता मेरा तो मैं बाज अपनी कोई कोस रही हूँ कम्मा खत। ऐसा आदमी तो समाज में रहने लायक होता ही नहीं। सही कह रहे हो। इसकी जगह जेल है जेल। चाचा अब जो हुआ हुआ तो खैर गलत ही। अब वो मटरू भी अपने माँ बाप के केला ही था बगैर मतलब में ही चला गया। भाई मटरू के घर का भी ताला बैठ गया ताला हमारे भी घर का बैठ गया और बस दरोगा जी नू कह रहे थे यू जिंदगी भर नहीं निकल सकता ऐसी ऐसी धारा उस पर लगी। पहले भी कई केस थे उस पर मैंने सुना। मन ने ही नहीं बतेरा समझाया पर हो वही जो विधि को मंजूर हो। अब सारी जिंदगी जेल में रहेगा। देख चंदन विधि को ऐसा ही मंजूर था वो आ भी गया सारे काम हो गए उसके आते इतना गलत हो गया इतना बड़ा पाप हो गया वो जिंदगी भर के नाम का जेल में चला।
पर मैं तुझे फिर कह रहा भाई, जो मैं फैसला ले लिया तेरी चाची ने ले लिया, वो यूं है कि मैं मंजू का हाथ तुझे सौंप और इसे टाल नहीं कर। देखो चाचा, हम दोनों भी थारे बालक ही हैं, तो तुम्हारा दुख तो हमारा दुख है। अब मैं मंजू के साथ पढ़ा भी हूँ। स्कूल टाइम में मैं उसे पसंद भी करा था, पर मैं कह नहीं पाया उससे, फिर उसका ब्याह रोकी से हो गया। पर आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा, मैंने पहले भी हाँ करी थी। मैं अब भी मंजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मंजू की जिंदगी और खराब हो। ठीक है, ठीक है।